जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है नवरात्रि के 8वें दिन और नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का जो रंग है वो अत्यंत ही गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतम घड़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। भृशम पर सवार होने के कारण इन्हें भृशम रोड़ा भी कहा जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। चतुर्भुजधारी देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में बर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत ही शांत है और माँ के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्य भी कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर के की गई महागौरी की पूजा करने से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन, संपत्ति और सफलता का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी की पूजा करने से घर में सदैव धन और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आज के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ गौरी की पूजा में लाल रंगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। जो लोग भी 2 दिन का व्रत रखते हैं तो वो लोग एक प्रतिपदा के दिन रखे होंगे और एक अष्टमी के दिन, जो कि अब की बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को पड़ा है, तो वो लोग व्रत रखेंगे। बहुत सारे घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। माता की पूजा करके, हवन करके, आरती करके इसके बाद में आप लोग कन्या पूजन कर लीजिएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। महागौरी की पूजा करने से उनका विवाह जल्दी हो जाता है। जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही है उन्हें माता महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ महागौरी की उपासना से जीवन साथी अच्छा मिलता है और शीघ्र विवाह होने के योग्य बनते हैं। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। तब माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उनके ऊपर गंगा जल डाल करके उनको अत्यंत क्रांतिमान बना दिया था। इसलिए माता पार्वती के इस स्वरूप को माँ महागौरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि की वास होता है। माँ महागौरी की एक और पौराणिक कथा है, जिनके अनुसार माँ का कालरात्रि का रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला था। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों से वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर पुकारा। इस पर माता ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में माता को स्नान करने के लिए कहा। जब माँ ने मानसरोवर में स्नान किया तब माँ की शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। तो माता के इस स्वरूप को माँ महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत नवन और माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण की है और देवी एक हाथ में त्रिशूल ली, दूसरे हाथ में डमरू ली और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा में है। और देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत पसंद है और सफेद वृषम यानी बैल पर सवार है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही
महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके बाद माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो ये है माता महागौरी की कथा। तो सब लोग बोलिए महागौरी महारानी की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज अष्टमी के दिन माता महागौरी के इतनी सुंदर कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।